सो वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा 11th क्लास चैप्टर 1 सेट्स पढ़ते हैं हम आज। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो हमारा सेट्स है, तो इसमें जो पहला चैप्टर है सेट्स का है। तो सेट्स क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो सेट क्या है? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इम्पोर्टेंट टर्म इसमें जो है वेल डिफाइंड। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम सेट बना सकते हैं जो बेसिकली कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट इन द सेंस को जो चेंज नहीं होंगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, काइंड ऑफ ए थिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से हैं, अगर इसका एक हमें कलेक्शन करना है 10 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का, तो चाहे मैं यहाँ बैठूं या किसी और जगह रहूं या किसी पर्सन को भी पूछूंगा, तो आंसर विल बी ऑलवेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो ये जो रही, इस चीज को हम बोलेंगे इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब इसके बरक्स अगर मैं दूसरा एक केस ले लेता हूं कि मैं आपको बोलूं, आप मुझे बताइए एक ऐसा सेट बताइए, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताए विच कंसिस्ट ऑफ टॉप 10 राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर मेरे से पूछेंगे तो शायद मेरे लिए एक अलग कलेक्शन होगी 10 टॉप राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड। किसी और से पूछा जाए तो उसके लिए एक अलग होगा, किसी थर्ड पर्सन को पूछा जाए तो उसके लिए अलग है। तो ये चीज जो होगी वेरी करेगी। तो मतलब ये अगर जो हम लिस्ट करेंगे, कलेक्शन करेंगे उन टॉप 10 राइटर्स का, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स अगर हम कलेक्शन करेंगे ना, तो उनको हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं। और सेट का क्या खासियत है कि सेट जब भी हमें लेना है, हमें वही ऑब्जेक्ट लेने होंगे जो वेल डिफाइंड होंगे। इस तरह का जिसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते, जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट रहेगा कि नहीं मेरा और उसका नहीं सेम हो सकता, तो वो हमें नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, एक सिंपल सी 5 बॉलीवुड टॉप एक्टर्स, राइट। मेरे लिए एक कलेक्शन डिफरेंट हो सकती, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन। आपके लिए मे बी अमिताभ बच्चन, राइट, सैफ अली खान, टाइगर श्रॉफ, ठीक है। उसके बाद आपका इरफान खान, ठीक, ऋषि कपूर, फॉर एग्जांपल। तो ये अगेन फिर क्या हो गए, मेरे लिए एक कलेक्शन बन गए 5 एक्टर्स के लिए, आपके लिए दूसरी बन गई, तीसरे पर्सन के लिए तीसरी। तो ये एकदम से हमें पता चल जाएगा भाई ये तो है ही नहीं वेल डिफाइंड, तो मतलब ही नहीं बनता कि इसका एक सेट बन सकता अगर इन चीजों को हम कलेक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे बताइए सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स के, तो वो हमेशा मेरे पास क्या होगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू होगा। ठीक है, तो ये आप कहीं भी जा लो, किधर भी पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, कहीं भी जाओ, तो ये हमेशा यही रहेगा। ठीक है, ये वेरी नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का यही मतलब है कि ये चेंज नहीं होगा। तो किसी को भी पूछ लें, इट हैज टू रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा। तो जब हम सेट की बात करते हैं, तो सेट का मतलब यही है कि हमें इसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन अगर हमें कर सकते हैं, तो हम उसको सेट बोलेंगे। होपफुली समझ आ गई बात। कहने का मतलब है, अब कुछ डिपेंड करेगा कि हमें डिफाइन क्या बोला है, किस चीज का सेट बनाना है हमें। अब मैं यही आपको अगर बोलूं कि भाई मुझे एक ऐसा सेट चाहिए, इट हैज टू बी ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, अगर तो सिंपल मुझे पता है ग्रेटर देन, और ये कौन से नंबर, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, मुझे ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बताइए जो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10 है। तो सिंपल मेरे पास क्या आएगा, मैं सीधी सी बात है, ग्रेटर देन 1 तो कौन सा आएगा मेरा, 2 लूंगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ये क्लोज। ये जो दो ब्रेसेस ऐसे करके मैं रखता हूँ, तो ये हम आगे और पढ़ेंगे। तो दिस इज द वे कि जब हम कलेक्शन लिख लेते हैं, तो हम एक सेट को इन दो ब्रेसेस के बीच में रखते हैं। तो मेरी डिफिनेशन थी कि मुझे एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए था जो डिफाइन ये करा गया था कि ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन चाहिए जो ग्रेटर देन 1 है और साथ के साथ लेस देन 10 है। तो मेरे पास ये आ गया, और इसी चीज को मैं किसी एक कैपिटल लेटर से इक्वेट करके ऐसे लिख देता हूँ। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है मेरा सेट। किसी भी कैपिटल ए से ले लिया, बी से ले लिया, सी से ले लिया। यूजुअली हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स को लेते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अंदर क्या होगा ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी सेट की क्या डेफिनेशन है। एक और केस ले लेते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे चाहिए सेट ऑफ होल नंबर्स
फ्रॉम फोल नंबर्स अप टू 100। ठीक है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो अब मुझे पता है, मेरे पास एक सेट ले लूंगा, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि लेट ए हमारा एक सेट वो है, और ये ब्रेस मैंने स्टार्ट किया है, होल नंबर्स कहाँ तक? अप टू 100। अप टू 100 तो सीधी सी बात है, मेरा होल नंबर 0 स्टार्ट होगा, 0,1,2,3। अब देखिए, जैसे कभी कभी मैं 100, अब मैं इतना 100 तो लिखूंगा नहीं, मुझे 3 4 पहले मैंने इसके एलिमेंट्स, इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, ये लिख दिए। उसके बाद मैं डैश 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 3 डाल दूंगा, और लास्ट में मेरा अभी यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट के 2 लिख दो, 1 लिख दो, 100 लिख दिया। तो इससे मेरे को एकदम पता चल जाएगा कि ये जो है, ये ऐसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जो 0 से लेके 100 तक है सीधे, और ओवरसी 0 इंक्लूड करके तो ये होल नंबर हो गया अप टू 100। तो ये देखने पे हमें ये ऐसा एकदम आइडिया हो जाएगा कि ये एक सेट है। ठीक है, अब अगर को मैं यही बोलता कि मुझे ऐसे नंबर चाहिए, एक कलेक्शन दे दो जो वर्स प्लेसेस, वर्स प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ टूरिज्म के हिसाब से देखेंगे, जहां कोई जाना नहीं चाहेगा, 10 प्लेसेस। तो टूरिज्म प्लेसेस अगर मैं लिख लूँ टी से, तो क्या मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मे बी 10 वर्स प्लेसेस अलग हों, आपके लिए कुछ और हो, किसी और के लिए और हो। तो जब इस चीज की आए जो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो उसको सेट बनाने का मतलब ही नहीं बनता है, वो सेट ही नहीं बनेगा। तो होपफुली इसका मतलब आपको समझ आ गया कि वेल डिफाइन का क्या मतलब है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी नोट बना के लिख रखे हैं पहले से। तो ये चीज में इसमें कि हम ABCD से नोट करते हैं, जो बाकी उसके एलिमेंट्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लेते हैं। और अब यहाँ पे अगर मैं इस सेट की बात करूँ, ये ए सेट मैंने जो बताया था ग्रेटर देन 1 से लेकर लेस देन 10 तक नेचुरल नंबर्स का, तो ये जो सारे 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या बोलते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। और ईच एलिमेंट जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? ओब्वियसली सेट ए को। तो आगे जब हम पढ़ते जाएंगे, अगर हमें यही चीज रिप्रेजेंट करनी हो मैथमेटिकली, कि हमें ये बताना हो कि भाई कोई एलिमेंट जो है वो किसी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए मुझे 3, अब 3 जो है ये बिलोंग ए को करता, तो मैं इसको ऐसे एक बनाऊंगा, दिस वे करो करके ई बनाया, 3 लिखा और उसको ए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका सिंपल सा मतलब कि एक 3 एलिमेंट है, वो एक सेट ए को बिलोंग करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 जो है वो नहीं है इसमें, तो मैं अगर यही चीज दिखानी हूँ मैथ की 10 नहीं है, तो मैं यही फिर से करके एक लाइन डाल के और ये लिख दूंगा। तो इसका मतलब रहेगा 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिकली कि हमें इस सेट को जब रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे? ये तो चलो हो गए थ्योरेटिकली हमने बताया और थोड़ा बहुत बता भी दिया, लेकिन यहाँ मेनली जो हमारे पास 2 तरीके हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक को हम बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और जो दूसरा हमारा दैट्स कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम देखेंगे कि ये 2 फॉर्म्स क्या है। अच्छा, तो अब हम जब इसमें पहले उठाएंगे रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है? रोस्टर फॉर्म हो गया हमारा जिसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसमें जब हम डिफाइन करते हैं हमारे सेट को, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। जो मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता रहा था, वो बेसिकली मैं इस सेट को लिखने की कोशिश किस में कर रहा था, रोस्टर फॉर्म में। कि क्या करेंगे, ब्रेसेस लेंगे, जितने भी उस ऑब्जेक्ट्स होंगे उस सेट के उसकी डेफिनेशन के हिसाब से उनको लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और 2 ब्रेसेस के बीच में क्लोज करेंगे। इस फॉर्म में जब हम सेट को लिखते हैं, इसी सेट को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब जैसे यही एग्जांपल यहाँ पे लिए कि सेट ऑफ वॉपल्स कैन बी रिटन एज ऐसे A, E, I, O, U। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। अब ऑब्वियसली लेस देन 7 है और नेचुरल नंबर है, तो दैट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं लेंगे, क्यों? इट हैज टू बी लेस देन 7। अगर बोला होता क्वेश्चन में कि आप बताइए वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल लेस और इक्वल टू 7, तो इसमें ऑब्वियसली 7 भी ऐड होता है। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म में क्या कुछ चीजें हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। तो हमारे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे पास यही सेट है जो मैंने अभी सेट ऑफ ले लिया था, नेचुरल नंबर्स 2 से लेके 9 तक। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए, मैं पहले यहाँ 9 लिख लेता हूँ, फिर 8 लिखता हूँ, फिर 6 लिख लेता हूँ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर आपका 7, और कोई रह गया 2 3 4, हाँ 5। अगर हम देखें क्या ये और ये सेम है? देखिए क्या है,
वही सारे एलिमेंट्स से यहाँ पे भी बस मैंने क्या करा, इनका ऑर्डर इधर उधर कर दिया। तो क्या ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ेगा? क्या ये दूसरा सेट बनेगा? नहीं। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स है हमारे, अगर उनका मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, इससे सेट के डिफिनीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये और ये दोनों फिर भी सेम ही रहेंगे। इट हार्डली मेक्स ए डिफरेंस कि आपने पहले 9 लिखा कि पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा कि 8 लिखा। बस ये चीज देखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बराबर है उतने। देखिए यहाँ भी 2 है तो इसमें भी 2 है ही है, कहीं पे 3 है तो है। तो यानी कि अगर वो एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं, इरेस्पेक्टिव की उनकी पोजीशन हमने कहाँ पे लिखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट जो हमारा वहीं का वहीं रहेगा। ठीक, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें आगे काम आ जाएगी, जब हमें कभी कोई सेट जो है, कोई बड़ा सेट हो या इनडेफिनेट सेट हो। अगर आपको मैं यही सेट की बात करता हूँ कि मुझे एक सेट लिख के दीजिए विच इज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो है हमारा 1 से लेके कहाँ तक चलता है, 2 3, ये चलता कभी खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, जैसे आपको पता होगा, छोटी क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसको मैं कैसे करूंगा रोशन में, 1 2 3। अब ऐसा तो है नहीं मैं इसको इन्फिनिटी तक लिखूंगा। तो ऐसा ही कोई सेट जो खत्म ही ना हो, जिसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटी हो, तो जिसको हम इनफैक्ट इंडेफिनिट सेट भी कहते हैं। तो उसमें में करना क्या होता है, पहले 2 के 3 4 एलिमेंट लिख लिए, जिससे पता चलेगा कि उसका क्या ऑर्डर जा रहा है। जैसे मैंने 1 2 3, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है। या 4 लिख दिया, उसके बाद मैंने 3 डॉट डालने और इसको क्लोज कर देना है। तो इससे मेरे को फटाफट समझ आ जाना है कि भाई ये जो सेट है, एक तो इंडेफिनिट सेट है और ये इन्फिनिटी तक चले जा रहा है, इसमें कुछ एंड हो ही नहीं रहा। जब लास्ट डॉट और हमने ब्रेस क्लोज कर दी, इट मीन्स कि इन्फिनिटी तक जाएगा। अब जैसे हम ऊपर वाली एग्जांपल ले लें, दूसरा तरीका कि ये अभी हमें क्या करना था कि अप टू 100 करना था होल नंबर्स। अब इसमें अब 100 ज्यादा एलिमेंट्स ऐसा तो है नहीं कि हम लिख नहीं पाएंगे, बट टाइम कंज्यूम होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले 2 3 एलिमेंट लिख लिए, डॉट डाल दिए, और लास्ट के 1 2 एलिमेंट पहले लिख दिए लास्ट में जहां तक जा रहा और क्लोज कर दिए। ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो 2 चीजें हमने और एक सीखी कि अगर हमारे पास इंडेफिनिट हो तो उसको क्या करना है, हमने लास्ट में 2 3 एलिमेंट लिख के बाद में डॉट्स डालने हैं। ठीक, तो ब्रैकेट्स क्लोज करने से हमें ये समझ आ जाएगा कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और दूसरा केस हमारा ये आ गया कि जिस केस में हमें क्या है, 100 तक जा रहा है, या जितना भी हो कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हो, तो वी कैन यूज अगेन द डॉट्स इन इट, राइट। ओके, इसके बाद हम देखते हैं आगे। अच्छा, तीसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, और एक हमारी रोस्टर फॉर्म में, कि कभी कभी हमारा ऐसा डेफिनेशन होगा सेट का कि उसमें कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, कि मतलब कहने का मतलब कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो क्या हमें वो बार बार लिखने की जरूरत है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूंगा मेरे पास एक वर्ड है स्कूल, और आपको बोला गया एक सेट बनाइए विच इज द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। अब सेट लेट से मैंने ए से डिनोट किया, तो मुझे क्या क्या बोला गया, मेरी क्वेश्चन क्या है सेट की डिफिनेशन, कि सेट एक ऐसा बनाइए विच इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। अब वर्ड स्कूल में क्या क्या लेटर्स हैं उनका कलेक्शन। अब जैसे एस, उसके बाद सी, फिर एच, फिर ओ, फिर ओ, फिर एल। नॉर्मली ये आना चाहिए, बट हमें साफ साफ दिख रहा है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमें इसको क्या बेसिकली करना, 2 बार लिखना ही नहीं है। सिंपली ए इज इक्वल टू एस, सी, एच, ओ, एल, खेल खत्म। बस इतना ही करना है। तो यानी कि एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर हमें कभी भी जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे, और हमें पता चल रहा है कि कोई लेटर जो है या कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, मे बी 2 बार 3 बार, जितनी बार भी रिपीट हो, डिपेंड करेगा, तो हमें उसको रिपीटिशन नहीं करना है, एक बार ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर मैं बोलूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि एक वर्ड है फॉलो, FOLLOW। ठीक है, तो फॉलो का जी है आपका एक सेट बनाना है इसके लेटर्स का। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ए ले लूंगा, FOL और W। क्यों? क्योंकि एल भी मेरा इसमें एक बार आ गया तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, ओ भी एक बार आ चुका तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा इसका लिखने का तरीका रहेगा। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जब हम रोस्टर फॉर्म में एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अब जो हमारा दूसरा इसका है तरीका, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, तो इसमें हम जो सेट जब लिखना होता है ना, तो उसको लिखने का थोड़ा सा क्या तरीका है, हमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। वर्ड्स में एक सेंटेंस लिख दिया कि जो हमें बता देगा, भाई उसको पढ़ते हमें पता चल जाना चाहिए कि इस एलिमेंट्स क्या होंगे। तो ये क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ
अब होता है क्या है, जितने भी सेट होंगे मोस्टली उनका एक प्रॉपर्टी रहेगी, करेक्ट्स को फॉलो करेंगे। वो करेक्ट्स अगर हम एक डिफाइन कर दें, हमारा काम खत्म। जैसे कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो उसके, जो मैं बता चुका हूँ, डिफाइन करेगा। अब मान लीजिए कि ये एक सेट है ए आई ओ यू, तो इसको देखने पे फट से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये वॉवेल्स है। अगर मुझे यही चीज किस तरीके में लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज ऐसे, ए करके एक्स हम ले लेते हैं नॉर्मली, फिर सच दैट 2 डाल दे दिया, यानी कि ए में एलिमेंट है एक्स, ऑब्जेक्ट की एक्स डिफाइन करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है वो यहां पे लिखना है, एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, और ये क्लोज कर दे बस। अगर हम इसको देखेंगे तो मुझे फट से क्या पता है कि भाई ए मेरा ऐसा सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स क्या डिफाइन किया हुआ है, वोवेल। तो ये सिंपली क्या होगा, इसको जब अगर मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, मुझे सिंपली वोवेल ऑफ इंग्लिश पता है, यानी कि इसका ए ई आई ओ यू, ये खेल खत्म, ये हमारा उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं उसमें, कि मान के चलिए कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is natural number less than 5। सिंपल। तो ये एक मेरी रोस्टर फॉर्म में आ गई। तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा ए को अगर मैं इसको किस फॉर्म में ले लूं, रोस्टर में, तो मेरा x जो है इस केस में क्या है, एक एलिमेंट है ए के अंदर, और वो एक नेचुरल नंबर है लेस देन 5। तो मुझे साफ साफ पता है 5 से लेस देन जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 और 4। तो यानी कि ये मेरा वो सेट होगा अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें, रोस्टर फॉर्म में। हमें आगे क्वेश्चन आएंगे, हमें मे भी दिया होगा कि वहां से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, उसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में दिया होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही आसान है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा देख लिया, समझने की कोशिश की, और ये आराम से हो जाता है। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें और आगे पता चलने वाला है। जैसे इसी में एक्स इज ए वोवेल नंबर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। होप कि ये चीज आपको समझ आ गई हो। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो होपफुली इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।